like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. पिछले एपिसोड में आपने देखा ट्रिस्केलियन पर कैप्टन मार्वल और आयरन मैन की टीम्स के बीच में लड़ाई होती है, पर जब इनह्यूमन्स लड़ाई का हिस्सा बनते हैं तभी उलिसिस को एक विजन आता है जिसे सब एक्सपीरियंस करते हैं। वो सब देखते हैं कि माइल्स मोरालेस ने स्टीव रॉजर्स की जान ले ली। माइल्स ये सब देख के दंग रह जाता है और कैप्टन मार्वल माइल्स को अरेस्ट करने जाती हैं। कैप्टन मार्वल सीज फायर का ऐलान करती हैं। रॉकेट उड़ता हुआ आता है पर किटी उसे रुकने को कहती है। कैप्टन मार्वल माइल्स से कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम वो करो जो सही है। टोनी कैरल से कहता है कि किसके हिसाब से सही है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, मैंने इसी तरह की सिचुएशन के लिए बोला था, तुम अब बच्चे के साथ ऐसा कर रही हो। कैरल कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। टोनी समझाता है कि ये बच्चा थोड़े समय में ही एवेंजर बन गया। इसने आज तक कुछ गलत नहीं किया, इसने हमेशा सही का ही साथ दिया और आज तुम इस पर उस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रही हो जो इसने किया ही नहीं। ये बैनर नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है, ये एक अच्छा लड़का है। तुम जानती हो कि हम कैसे थे इसकी उम्र में। कैरल कहती है कि मैं इसे अरेस्ट नहीं कर रही। टोनी कहता है कि तुमने अभी बोला कि तुम इसे अरेस्ट करने जा रही हो। कैरल कहती है कि मैं बस उसे वो करने को कह रही हूँ जो सही है। टोनी कहता है कि इसको कस्टडी में लेके कैसे सही होगा। कैरल कहती है कि तो ठीक है, अरेस्ट नहीं पर कम से कम सरेंडर तो सही। सब लोग आपस में आर्ग्यूमेंट करना शुरू हो जाते हैं और माइल्स अपना सर पकड़ के बैठा होता है। तभी स्टीव रॉजर्स बीच में आते हैं। स्टीव माइल्स को हाय कहते हैं और पूछते हैं कि तुमने अपना मास्क क्यों उठा रखा है। माइल्स कहता है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। स्टीव माइल्स को मास्क वापस पहनने को कहते हैं और आगे बोलते हैं कि ये मास्क बताता है कि तुम कौन हो। तुम स्पाइडरमैन हो, जो कि कई लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। माइल्स कहता है कि ये जो विजन था, ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगा। स्टीव कहते हैं कि मैं जानता हूँ। माइल्स कहता है कि अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। स्टीव पूछते हैं कि अभी तुम क्या करना चाहते हो। माइल्स कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ। स्टीव कहते हैं कि ठीक है, अभी तुम घर जाओ, हम इस सिचुएशन को बाद में देखेंगे। कैरल चिल्लाती है कि नहीं कैप्टन, आप ये फैसला नहीं ले सकते। स्टीव कैरल की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि माइल्स को पूरा हक है अपने घर जाने का। कैरल कहती है कि हम इसे यहाँ सेफ रखेंगे ताकि कुछ ना हो। स्टीव कहते हैं कि कुछ गलत हुआ ही नहीं है, जैसे ब्रूस ने कुछ गलत नहीं किया था, जैसे रोडी ने कुछ गलत नहीं किया था। कैरल कुछ नहीं बोल पाती। टोनी थॉर को माइल्स को घर ले जाने के लिए कहता है। कैरल मना करती है पर स्टीव उसे रोक लेते हैं और थॉर माइल्स को लेकर चली जाती है। कैरल स्टीव को धक्का देके उड़ने जाती है पर तभी वो देखती है कि उसके आसपास उसे कुछ बांध रहा है। तब कैरल देखती है कि मिस मार्वल ने उसे बांध रखा था। मिस मार्वल कैरल से कहती है कि वो मेरा दोस्त है, उसने कुछ नहीं किया। कैरल चुप रह जाती है। तभी मारिया वहाँ शील्ड के एजेंट्स के साथ पहुँचती है और बोलती है कि जो भी यहाँ सरकारी ज़मीन पर लड़ने आया था उन सबको अरेस्ट किया जाता है। टोनी अपना आर्मर पहनते हुए कहता है कि सपने में करना अरेस्ट। मारिया धमकी देती है कि मैं 3 तक भी नहीं गिनूंगी। टोनी कहता है कि तुम्हें गिन लेना चाहिए। तभी आवाज़ आती है कि रुको। तब हम देखते हैं तचाला को, जो कि अपना मास्क उतारते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें उन पर अटैक करना है तो पहले मुझसे निपटना होगा। कैरल तचाला की तरफ देखती है। तचाला बोलता है कि मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ और अब मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। शुरू तक सब ठीक था पर धीरे धीरे मुझे ये ठीक नहीं लग रहा और मुझे कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए कि जिस साइड कैप्टन अमेरिका है वही साइड सही है। और जब हमने जो एक्सपीरियंस किया उसके बाद भी स्टीव उस बच्चे को बचा रहे हैं, तब तो मुझे भी यही करना चाहिए। कैरल बस देखती रह जाती है। तचाला बोलता है कि अगर तुमने मुझ पर वार किया तो समझना तुमने वकांडा पर वार किया। कैरल और हैरान हो जाती है। तभी मारिया चिल्लाती है और टोनी डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ से जाने लगता है। कैरल ज़ोर से चिल्लाती है और रॉकेट गोलियां चलाना शुरू करता है पर कोई फ़ायदा नहीं होता।
तभी कैरल मुड़ के मेड्यूसा से पूछती है कि हम लॉकजॉ की मदद से उन्हें पकड़ सकते हैं, पर मेड्यूसा मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। कैरल वहाँ खड़ी बस सबको देखती रह जाती है। दूसरी तरफ थॉर माइल्स को लेकर जा रही होती है। माइल्स दूर से ट्रिस्केलियन की तरफ देखता है और थॉर को बोलता है कि मुझे नीचे उतारो। थॉर माइल्स को एक छत पर उतारती है और बोलती है कि कुछ समय तक मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। माइल्स कहता है कि नहीं, अभी मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए अकेले। थॉर कहती है कि मैं समझ सकती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। माइल्स अपना मास्क उतारता है और उस विजन के बारे में सोच के ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। दूसरी तरफ न्यू एटेलन पे मेड्यूसा उलिसिस को आवाज़ लगाती है। उलिसिस के हाथ के प्रोजेक्शंस अभी भी बाहर ही होते हैं। कार्नेक उलिसिस के पास जाके बोलता है कि उलिसिस, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या हो रहा है? पर उलिसिस कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ ट्रिस्केलियन के पास शील्ड एजेंट्स मारिया को बताते हैं कि हमने ट्रिस्केलियन को खाली करवा दिया था। मारिया कहती है कि फिर तो गार्डियंस की शिप की आग बुझाओ। वहीं पर रॉकेट कैरल से कहता है कि तुम्हें हमें एक शिप देना है। कैरल माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं कुछ करती हूँ। तभी ब्लू मार्वल वहाँ पहुँचता है। कैरल उससे कहती है कि इस शिप को पहले एक सेफ जगह ले जाओ, इससे पहले ये फट जाए। पर इससे पहले कैरल आगे कुछ बोलती, गार्डियंस की शिप वहीं फट जाती है। अपने शिप की तबाही देख के रॉकेट कहता है कि जब तक तुम एक नई शिप लाके हमें नहीं देती तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। पीटर कैरल के पास आता है और बोलता है कि तुम जो कर रही हो वो सही है, ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है और मेरा भी यही मानना है कि अगर तुम कुछ बुरा होने से रोक सकती हो तो भाड़ में जाए कोई क्या सोचता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मुसीबत टल गई। कैरल खुश होती है ये सुनकर और वो सब आपस में एक दूसरे को गले लगाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी की टीम के सारे सुपर हीरोज़ को निक फ्यूरी के सीक्रेट बंकर में पहुंचाते हैं, जहां टोनी सबसे पूछता है कि किसी को कोई चोट तो नहीं आई। उनमें से एक चिल्लाता है कि हाँ मुझे आई है। टोनी सबको फर्स्ट एड किट दिखाता है। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि क्या तुम अपने जादू से हम सबको ठीक कर सकते हो? डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, पर आज के लिए मैं और कुछ नहीं कर सकता। टोनी कहता है कि मजाक मत करो, तुमने तो आज आग लगा दी। टोनी सबको बोलता है कि लड़ाई किसको पसंद है। आज का दिन बहुत मुश्किल रहा, पर तुम सबने कमाल कर दिया, खासकर तचाला ने। मैं सबकी तरफ से तुम्हें थैंक्स कहना चाहूँगा। फिर टोनी मिस मार्वल की तरफ मुड़ के कहता है कि हमें थॉर और स्पाइडरमैन को कैरल से पहले ढूंढना होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मिस मार्वल स्पाइडरमैन को यहाँ ले आए। मिस मार्वल कहती है कि मैं अभी जाना चाहूँगी। नोवा भी मिस मार्वल का साथ देता है। तब रीरी विलियम्स अपना हेलमेट उतारते हुए कहती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? केटी पूछती है कि मुझे माफ़ करना, पर तुम कौन हो? रीरी उन सबको अपना नाम बताती है और बोलती है कि मैं एक आयरन थीम्ड हीरो हूँ। अभी मैंने अपना कुछ नाम नहीं रखा, पर उस पर काम चल रहा है। मिस मार्वल उससे पूछती है कि क्या तुम टोनी के साथ हो? रीरी कहती है कि हम सभी तो टोनी के साथ हैं। मिस मार्वल रीरी की तारीफ करती है। रीरी सबको कहती है कि मैं अभी बस स्पाइडरमैन की हेल्प करना चाहती हूँ। मैंने इस बंकर का मैप ढूंढ लिया है, हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे। मिस मार्वल टोनी और बाकी हीरोज़ की तरफ देखती है और सबको बोलती है कि चलो चलें। और मिस मार्वल जाते जाते टोनी को बोलती है कि हम अभी आ रहे हैं। स्टीव टोनी से पूछते हैं कि क्या हो रहा है। टोनी बताता है कि बच्चे छुप के यहाँ से निकल रहे हैं। वो स्पाइडरमैन को ढूंढ के उसको हमसे और कैरल से छुपा के रखेंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन पे गर्व करूं या नाराज़ हूं। फिर टोनी स्टीव से पूछता है कि तुम्हारे और नए स्पाइडरमैन के बीच कभी कोई कहा सुनी हुई? स्टीव कहते हैं कि मैं तो उसे अच्छे से जानता तक नहीं। तभी तचाला उन सबको बोलता है कि मैं यहाँ किसी कारण से हूँ। टोनी उसको बोलता है कि क्योंकि पहले भी कुछ विजन सही नहीं निकले थे। तचाला कहता है कि हाँ। टोनी ज़ोर से बोलता है कि मुझे पता था। तचाला आगे बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे उलिसिस की पावर्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे उसके विजन्स की एक्यूरेसी घटती जा रही है। टोनी कहता है कि इसमें लगने की बात क्या है, यही हो रहा है। तभी विजन सबसे कहता है कि मुझे ऐसा कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर वक्त ही बताएगा कि उलिसिस की बातें सच्ची थी या झूठी। टोनी स्टीव की तरफ देख के बोलता है कि अगर रोडी होता तो वो भी यही बोलता, पर अब जो फैसला होगा वो स्टीव का होगा और स्पाइडरमैन का। कैप्टन मार्वल ट्रिस्केलियन की छत पर बैठ के न्यूयॉर्क की तरफ देख रही होती है। उसकी आंखों के आगे माइल्स और बैनर थे। कैरल अचानक रोने लगती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। कैरल जब पीछे मुड़ती है
तो वो देखती है कि मारिया, पीटर, स्टॉर्म और जीन उसके पास आ रहे होते हैं। मारिया कहती है कि हम श्योर नहीं है कि बिल्डिंग अपनी जगह पर टिकी रहेगी या नहीं। जीन सबको बताती है कि कैरल सिटी को देख रही है, जो कि सही सलामत है उसके मुश्किल फैसलों की वजह से। कैरल मारिया को बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम स्टीव को अरेस्ट करने वाली थी। मारिया बोलती है कि उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। तभी स्टॉर्म कैरल को पीछे से गले लगाती है और बोलती है कि मुझे बुरा लग रहा है कि तचाला ने तुम्हें धोखा दिया। कैरल कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारी उस आदमी से शादी हुई थी। कैरल उठ के मारिया से पूछती है कि तुम्हें पता है ये नया स्पाइडरमैन कौन है। मारिया कहती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी, पर वो ऐसा नहीं है। जीन कहती है कि किसी भी तरीके से उस विजन का सच होना पॉसिबल नहीं है। कैरल कहती है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो इसका मतलब हमारी वजह से स्टीव की जान जा सकती है, जो कि मैं कभी नहीं चाहूँगी। तभी मारिया कहती है कि इससे अच्छा उस उलिसिस को चेक करते हैं। पर अचानक मारिया को उसके कम्युनिकेटर पर कुछ मैसेज मिलता है। कैरल पूछती है कि क्या हुआ। मारिया बताती है कि हमने स्पाइडरमैन को ढूंढ लिया है